हेलो एवरीवन, हम लोग डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के लिए सेम रिजल्ट आता है। तो चलिए हम लोग पहले स्फेरिकल सेल को डिस्कस करते हैं, बताते हैं कैसे दोनों के लिए सेम रिजल्ट आता है। हम लोग पहले यहाँ पर स्फेरिकल सेल लिए, कंडक्टिंग है ये, नॉन कंडक्टिंग भी ले सकते हैं। और जो इसका रिजल्ट आएगा वही आएगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का। तो पहले इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। तो सपोज एक सॉलिड हम लोग का ये सॉरी चार्ज स्फेरिकल सेल है, और इस पर हम लोग कुछ चार्ज एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और वो चार्ज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्यू। सपोज क्यू चार्ज को यहाँ पर दिया गया है, हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए तीन केस हो सकता है, एक आउटसाइड किसी पॉइंट पर, एक सरफेस के पास, और एक इनसाइड में। तो इसका रेडियस आपको गिवन रहेगा आर। आपको एज्यूम कर लेना, अगर नहीं गिवन रहेगा तो भी उसका हम लोग रेडियस आर एज्यूम कर लिए। और हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस वन। केस वन हम लोग लेते हैं यहाँ पर। केस वन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड के लिए। ये आउटसाइड है। तो अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट से पास करता हम लोग एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, उस पॉइंट से हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। दैट इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और वो इमेजिनरी सरफेस ऐसा होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो इस पॉइंट पर फाइंड करना है जो कि एक्सटर्नली लाई कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे यहाँ पर दिखा लेते हैं, क्लोज में डायग्राम अच्छा बनेगा। तो अब इससे हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के थ्रू, जो कि इस स्फीयर के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो स्फीयर के अबाउट सिमेट्रिक सरफेस जो होगा वो एक स्फेरिकल सरफेस ही हो सकता है। तो हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिए, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट से? जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हम लोग का जो रेड सरफेस है, ये एक गॉसियन सरफेस है। और यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करना है। एज्यूम कर लेते हैं कि जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं उसका डिस्टेंस यहाँ से आर है, स्मॉल आर, सेंटर से। तो हम लोग यहाँ पर आर ग्रेटर देन आर देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट पी। इसको पॉइंट पी बोल देते हैं। तो अप्लाई गॉस लॉ, लिखेंगे अप्लाई गॉस लॉ एट पॉइंट पी, या फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉन थ्रू पॉइंट पी से बोल सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है उसका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा हर एक पॉइंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। और एरिया वेक्टर जो होगा, एक छोटा सा एरिया अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ पर एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है। मीन्स यहाँ पर थीटा जो है वहाँ पर 0 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। सो ई डॉट डी एस को हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री। क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन लेना है, इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब इसके अंदर कितना चार्ज है? तो जो चार्ज हम लोग दिए हैं सरफेस पर वो सारा चार्ज इसके अंदर है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हम लोग लिख सकते हैं क्यू इनसाइड का वैल्यू है इक्वल टू क्यू। अब ये ई का वैल्यू कांस्टेंट है इंटायर सरफेस पर। तो इंटीग्रेशन से कैपिटल ई साइड हो गया, और जीरो का वैल्यू 1, और डीएस को हम लोग ऐसे लिख दिए इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन है, ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन डीएस दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये डीएस का इंटीग्रेशन ये इंटायर क्लोज सरफेस का एरिया दे देगा। कितना हो जाएगा इंटायर क्लोज सरफेस का एरिया? तो स्फीयर है तो इसका एरिया हो जाएगा कितना? डीएस का इंटीग्रेशन एस, एस लिख लेते हैं पहले इस स्टेप में, और इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एस का वैल्यू सरफेस का, सरफेस एरिया स्फीयर का, स्फेरिकल सेल का बोल सकते हैं। ये जो सेल है गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस आर है। तो स्फेरिकल
सेल का एरिया हो जाता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई का वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कब आ गया? जब आउटसाइड पॉइंट लिए, आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब हम लोग सेकेंड केस लेंगे यहाँ पर, केस 2। ऐसे आपको केस वाइज करना पड़ेगा डेरिवेशन। केस 2, आर इक्वल टू कैपिटल आर एट सरफेस, एट सरफेस। तो अब जब ये आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ले लेंगे तो ये पॉइंट भी सरफेस पर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली प्रीवियस डेरिवेशन में स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर लेते हैं। तो पुट स्मॉल आर इक्वल टू आर इन, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इन इक्वेशन 1। तो हम लोग को ई का वैल्यू आ जाएगा वहां से क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मिल गया हम लोग को सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब हम लोग केस 3 लेंगे यहाँ पर इनसाइड के लिए। केस 3, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, इनसाइड हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और वहां पर हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका भी कुछ एक वेरिएबल डिस्टेंस ही है, तो हम लोग स्मॉल आर लिए। स्मॉल आर जनरली वेरिएबल रेडियस में यूज होता है। अब यहाँ से हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाया है सिमेट्रिक, इस चार्ज का सिमेट्रिक। तो स्फीयर का सिमेट्रिक सरफेस स्फीयर ही होता है, लेकिन वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है। मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं सरफेस पर। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फिर से क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत ही आसान सा बात है, ई कांस्टेंट रहेगा, किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रहेगा, और यहाँ पर डीएस का इंटीग्रेशन इक्वल टू इसके अंदर का चार्ज, सारा चार्ज तो सरफेस पर है, क्यू इनसाइड का वैल्यू हो जाएगा 0, 0/एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ भी करने से इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू 4 पाई भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 0। तो इनसाइड पॉइंट के लिए आर लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। तो हम लोग इस रिजल्ट को एक साथ लिख लेते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो सारा वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। 0 वैल्यू आया इनसाइड के लिए, आर लेस देन आर के लिए, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया सरफेस के लिए, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए, और क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया हम लोग को आर ग्रेटर देन आर के लिए। तो ये हम लोग का 3 केस हुआ, इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर ही लेते हैं एक बार। तो देखिए काफी आसान है। तो सबसे पहले इनसाइड में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब यहाँ पर 0 से लेकर के, मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब ग्राफ यहाँ पर टोटली लाई जो करेगा, ई आर ग्राफ है हम लोग का, वो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा 0 दिखाएगा, ई मतलब आर एक्सिस पर रहेगा। हम लोग को सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर, दैट इज Q/4πε0r²। और उसके बाद सडनली वो डिक्रीज करना स्टार्ट किया, यहाँ पर आउटसाइड में डिक्रीजिंग है, बिकॉज आउटसाइड के लिए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बाद सडनली मिला हम लोग को कितना, Q/4πε0 कैपिटल R², सरफेस पर मिला। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दिए, कितना मिला सरफेस पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q/4πε0r²। अब हम लोग यहाँ पर देखें आउटसाइड के लिए, ये आउटसाइड वाला बात है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² का। तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए। पहले ग्राफ यहाँ पर आएगा आर एक्सिस पर, फिर सडनली ग्राफ स्टार्ट होगा आगे से, और वो डिक्रीजिंग है, रेक्टेंगुलर है परबोला, मतलब डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² है तो डिक्रीजिंग ही है।
और ये जाके इन्फिनिटी पर पैरेलल जाएगा। तो इसका ये ग्राफ था। अब देखिए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का बाद जो होगा वो, उसका जो डेरिवेशन होगा यही डेरिवेशन होगा, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टर के अंदर कुछ भी चार्ज हम लोग नहीं रख सकते, मतलब जो भी चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। तो उसका भी जो बिहेवियर है वो एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर हम लोग हॉलो स्फेरिकल सेल की तरह बोल सकते हैं करेगा बिहेव, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी। तो सेम रिजल्ट फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट फॉर सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका ग्राफ भी सेम होगा, एक्सप्रेशन भी सेम होगा, एवरीथिंग सेम होगा। तो आई होप ये डेरिवेशन सबको क्लियर है। आगे और भी डेरिवेशन अपलोड होते रहेगा, या बहुत सारे डेरिवेशन अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।